उमरिया जिले के मानपुर बफर परिक्षेत्र में गश्त के दौरान बाघ के हमले से एक सुरक्षा श्रमिक गंभीर रूप से घायल। गुरवाटी बीट के पास पीएफ 612 क्षेत्र में बाघ ने दयाराम बेगा श्रमिक पर किया हमला, जिससे सिर, आंख और हाथ में आई गंभीर चोट। घायल को मानपुर अस्पताल किया गया रेफर, जबलपुर पहुंचा। भटियागढ़ में एचएम क्लब के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में झांसी की टीम ने हरियाणा को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। विजेता झांसी टीम को ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। अंबेडकर नगर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। कटका थाना क्षेत्र के नूरपुर कला गांव के पास पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 3 गोवंश और 3 पिकअप वाहन बरामद। पुलिस के अनुसार आरोपी गोवंशों को काटने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जहां अभियुक्तों को जेल भेजते हुए विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पखवाड़े से लापता 11 कक्षा की छात्रा का शव उसके घर से महज 100 मीटर दूर मिलने पर इलाके में हड़कंप। छात्रा नसीरुद्दीनपुर गांव की बताई जा रही। 4 दिसंबर को परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत, जहां शव का इतना दिन तक पता न चलने को लेकर खड़े हो रहे सवाल। गंजबासौदा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित। सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों को पत्रकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की बनी रणनीति। 25 दिसंबर को भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जनशताब्दी वर्ष मनाने पर बनी रूपरेखा। अंबेडकर नगर में फर्जी बिलिंग के जरिए जीएसटी विभाग से 4 करोड़ रुपए की अधिक बोगस आईटीसी लेने को लेकर मामला सामने आया। अकबरपुर में सर्स अंसारी ट्रेडर्स और एके इंटरप्राइजेज की ओर से नोएडा की एक कंपनी के नाम पर फर्जी बिल काटे, जहां किरायानामा और ए इंटरप्राइजेज का बिजली बिल सहित कई मामले आए सामने। अजयगढ़ की तहसील लालगंज में तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कंबल वितरण किए। ठंड को देखते हुए गरीब, मजदूर, असहाय, निराश्रित लोगों को बांटे कंबल। डीएम ने निर्देश दिए किसी भी पात्र व्यक्ति कंबल वितरित होने से ना हो अछूता, जहां लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बदायूं जिले की तहसील बिसौली क्षेत्र के गांव पाठकपुर में सहकारी स्कूल और ग्रामीण की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मामला आया सामने। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील प्रशासन को शिकायती ज्ञापन सौंपा। आरोप है जबरन कब्जे के कारण स्कूल की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बालाघाट गोंदिया रेलवे ट्रैक के बंदर झिरिया क्षेत्र में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर मौत। मृतक की पहचान प्रहलाद गेडाम के रूप में हुई। सरस्वती नगर बालाघाट का बताया जा रहा निवासी 20 दिसंबर को शाम 4 बजे उस समय मौत हुई जब मालगाड़ी बालाघाट से गोंदिया जा रही थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डोईवाला के बालाबाला क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का 66वां जन्मदिवस सेवा और समर्पण भाव के साथ मनाया। अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल रक्तदान शिविर, दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। गंजबासौदा अभिभाषक संघ के चुनाव के परिणाम हुए घोषित। अध्यक्ष पद पर आमान सिंह राजपूत ने 22 मतों से जीत दर्ज की। त्रिकोणीय मुकाबले में आमान सिंह को 109, नरेंद्र व्यास को 87 और अखिलेश लाहौरी को 79 मत प्राप्त हुए। सचिव पद पर राजेश शर्मा ने 8 मतों को जीत हासिल की, जहां पदाधिकारी निर्वाचित हुए। गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में अभिषेक श्रीवास्तव की ओर से फांसी लगाए जाने को लेकर मामला आया सामने। बड़ी संख्या में मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई, जहां कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने पुष्टि कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गोंडा के कोतवाली देहात शाना क्षेत्र में फर्जी एसटीएफ अधिकारी बन जालसाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मारुति फ्रॉन्स कार, फर्जी पुलिस आईडी और 431 सफेद धातु के सिक्के बरामद। मामला मंदिर खुदाई के दौरान मिले सिक्कों से भरे कलश का, जहां पुलिस का डर दिखाकर ले रहे थे आरोपी। गोंडा जिले के करनेलगंज तहसील क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों को राहत देने के लिए मैजापुर चीनी मिल की ओर से बांटे गए कंबल।
करनेलगंज विधायक अजय कुमार सिंह और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन हुई शामिल। लगभग 1000 गरीब, असहाय और निराश्रित लोगों को बांटे गए कंबल पाकर जरूरतमंदों के खिल उठे चेहरे। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में होटल से फरार हुए साइबर अपराध के आरोपी को पुलिस ने महज 5 घंटे में दोबारा किया गिरफ्तार। आरोपी मनजीत सिंह महतो महाराष्ट्र के भिवंडी का निवासी है। साइबर ठगी के मामलों में वांछित बताया जा रहा। हरियाणा साइबर क्राइम पुलिस आरोपी को अन्य आरोपियों की तलाश में लेकर जुटी। इसी दौरान होटल में ठहराव के समय होगा फरार। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर महिला अस्पताल पहुंचकर नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दिया। प्रसूताओं को पौष्टिक सामग्री वितरित की। हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। देश प्रेम और सुख समृद्धि की कामना की। अस्पताल परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर खुशियां साझा की। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 3 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस से लूटा गया मोबाइल, डेल लैपटॉप और कई चीजें की बरामद। शिकायतकर्ता अमित चौहान ने ऑटो चालक और साथियों से सीओडी पुल के नीचे लूट की गई थी, जहां ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हुई कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर लगातार हो रहे अत्याचारों के विरोध में कानपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का फूंका पुतला। शताब्दी गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने हाल ही में हुए हिंदू युवक की नृशंस हत्या को लेकर जताई चिंता। चेतावनी दी, बांग्लादेश सरकार इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल साबित रहती है तो बड़ा आंदोलन होगा। कौशाम्बी जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने तहसील सिराथू में संयुक्त रूप से की जनसुनवाई। बड़ी संख्या में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई मामलों का मौके पर निस्तारण। शेष प्रकरणों को लेकर डीएम और एसपी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर त्वरित, निष्पक्ष और न्यायोचित जांच के दिए निर्देश। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिम्मेदार अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम पवन पटेल ने कड़ा रुख अपनाया। समाधान दिवस को शासन की प्राथमिकता बताते हुए बिना सूचना गैरहाजिर अधिकारियों पर जताई नाराजगी। एसडीएम के निर्देश पर अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस किया जारी, जहां उनकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात। गोवर्धन की गिरी तलहटी में 22 दिसंबर को श्री गिरिराज जी सेवक मंडल आगरा द्वारा 56 भोग का होगा भव्य महोत्सव। गरुण पताका स्थित विराजमान गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाएंगे। 21 दिसंबर को दुग्धधार अभिषेक और पुष्प परिक्रमा का आयोजन। प्रभु का स्वर्ण आभूषणों से होगा श्रृंगार। गोवर्धन कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में मिशन जागृति 5.0 के तहत महिलाओं और छात्राओं को किया गया जागरूक। सरकार की ओर से महिलाओं को युवतियों की सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर की दी गई जानकारी। प्रशासन ने मिशन जागृति को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बताया चुनावी पहल। नीमच में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और नगर पालिका के संयुक्त प्रयास से दशहरा मैदान में हर शनिवार जैविक हाट बाजार का आयोजन। इस पहल से जैविक किसानों को अपने उत्पाद बेचने सशक्त मंच मिल रहा। उपभोक्ताओं को शुद्ध और रसायन मुक्त खाद्य सामग्री मिल रही। हाट बाजार में जैविक सब्जियां, अनाज, दालें, तेल, औषधीय उत्पाद, इको फ्रेंडली बैम्बू मौजूद। सिंगरौली जिले के खुटार चौकी क्षेत्र में गांजे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बनौली निवासी रामाकांत पटेल के घर पीछे गांजे के विशाल पौधे को जब्त किया। 25 किलो 660 ग्राम आंका गया। अनुमानित कीमत 2.5 लाख से ऊपर बताई जा रही है। विदिशा जिले के गंजबासौदा नगर स्थित शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में महिला नसबंदी रजिस्ट्रेशन के दौरान गंभीर अवस्थाएं आई सामने। महिलाएं सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी रहीं, लेकिन 9 बजे तक पंजीयन में 30 रजिस्ट्रेशन हुए। शेष महिलाओं को अगली तारीख का हवाला देकर लौटाया वापस। नाराजगी देखने को मिली। बालाघाट जिले में शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। एसएएफ के जवान सुरेंद्र कुमार दिवाकर पर 17 वर्षीय छात्रा ने 22,000 रुपए लेने का लगाया आरोप। युवती ने अलग अलग तारीखों में फोन पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए थे। नौकरी न मिलने पर पैसे वापस मांगने को लेकर टाल मटोल किया गया। पीड़िता ने अपने पिता के साथ पुलिस अधीक्षक बालाघाट से की शिकायत। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में NH 34 पर बरगाई बाईपास के पास ट्रक में अचानक लगी आग। गाजियाबाद से बनारस जा रहा ट्रक प्लास्टिक के दरवाजे से लदा हुआ था। आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी मची। एक तरफ हो गया यातायात ठप हुआ, जहां फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
डीडवाना जिला न्यायालय स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल का पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण दल में एसएसपी हिमांशु शर्मा, एसडीओपी विकास मोहन भाटी और प्रशिक्षु आरपीएस गरिमा शामिल हुए। अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा, बंदियों की स्थिति व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। बंदियों की तलाशी ली गई, जहां जेल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पर आरोपी अधिकारी की ओर से की गई थी कार्रवाई, जहां पुलिस ने नामजद आरोपी निवासी ग्राम को किया गिरफ्तार, जहां जेसीबी को सीज किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जालौन के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। घने कोहरे के कारण दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों पर संकेतक रिफ्लेक्टर लगाए गए। वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया। कानपुर में बीते दिन ज्वेलर की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। गिरफ्तार युवकों के पास से 2 चांदी की चेन, 1 जोड़ी पायल, 6,500 रुपए नकद बरामद। दोनों आरोपियों पर शहर के अलग अलग थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। कानपुर शहर में बीते कई महीनों से सक्रिय गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर व्हाइट हाउस के पास से पुलिस ने स्विफ्ट कार से 74 किलो गांजे का किया बरामद। मध्य प्रदेश के शहडोल का बताया जा रहा गांजा कानपुर ले जाया जा रहा था, सप्लाई होती थी। मौके से फरार हुआ आरोपी। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 130 पर डीजल टैंकर और ऑल्टो कार की जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोगों में से 1 की मौत, जबकि 4 लोग घायल। घायलों में से 1 की हालत नाजुक बताई जा रही। प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर किया गया रेफर। ओवरटेक करने के प्रयासों में हुआ हादसा, जिसके बाद हाईवे पर लगा जाम। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग पलिया खीरी के वन्यजीव संरक्षण प्रेरणादायक खबर आई सामने। दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की मोटिवेटर नजरुन निशा ने एक ही दिन में 3 अलग अलग स्थानों से 3 विशाल अजगरों का सफल रेस्क्यू किया। अतरिया, सेमतीपुरी व वंशी नगर क्षेत्र में मानव बस्तियों के पास दिखे अजगरों को सुरक्षित निकाला गया। लक्सर क्षेत्र में बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग में डोसनी फ्लाईओवर पर एक भारी आतंक देखा जा रहा बंदरों का, जहां बंदरों के कब्जे से राहगीर, छात्राओं और किसान दहशत में। फसलें हो रही बर्बाद। हुसैनपुर गांव के पास बीते रोज बंदरों ने ग्रामीणों को बनाया शिकार, जहां ग्रामीणों को पटाखे फोड़कर बंदरों को भगाना पड़ा। लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बावजूद सरकार अलाव नहीं जल रहे, जहां स्पष्ट आदेशों के बाद भी चिन्हित स्थानों पर अलाव नहीं जल रहे। प्रमुख चौराहों और बस स्टॉपों पर अलाव न होने के कारण राहगीरों और आमजनों को हो रही परेशानी। मैनपुर जिले की घिरोर थाना पुलिस और सर्वेलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी ट्रैक्टर के थ्रेसर में अवैध शराब छुपाकर ले जा रहे थे। घिरोर थाना क्षेत्र के अलालपुर में पकड़ा गया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1140 रुपए अवैध शराब के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रेसर किया बरामद। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर क्षेत्र के गांव नारायणपुर में शनिवार सुबह गोलीकांड से इलाके में फैली सनसनी। घटना में युवक की मौके पर मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। सूचना पर क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया और कोतवाल पवन पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल रेफर किया गया। सतना जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड में चूहों के आतंक से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल हो रहे खड़े। वार्ड में मौजूद चूहे मेडिकल सामग्री को पहुंचा रहे नुकसान, बच्चों की जान को हो रहा खतरा। नवजात और शिशुओं की देखरेख के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों को नुकसान की जताई जा रही आशंका। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आने से परिजनों में चिंता और आक्रोश का माहौल। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के तालासराय गांव में आम के बाग से युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पहचान छोटू पुत्र रामजीवन के रूप में हुई। 22 उम्र बताई जा रही युवक का शव मफलर के सहारे पड़ा मिला था, जहां परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की जताई आशंका। कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
गूगल ने अमेरिकी वीजा पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की दी सलाह। कंपनी के इंटरनल मेमो में बताया गया कई देशों में यूएस वीजा स्टैंपिंग अपॉइंटमेंट की वेटिंग 12 महीनों तक पहुंची। चेतावनी खासतौर पर H1B वीजा होल्डर्स के लिए जारी की गई। टेक इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। अमेरिका में बैन नहीं होगा टिकटॉक। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने अमेरिकी कानूनों का पालन करते हुए अपने अमेरिकी कारोबार को बेचने की डील साइन की। इस समझौते के तहत टिकटॉक का अमेरिकी यूनिट अब अमेरिकी निवेशकों के नेतृत्व के ग्रुप में नियंत्रण में होगा। डील के बाद टिकटॉक के डेटा और ऑपरेशंस पर अमेरिकी ग्रुप का नियंत्रण होगा, जिससे सुरक्षाएं चिंता कम होगी। वनप्लस ने भारतीय बाजार में अपना नया फ्लैगशिप फोन OnePlus 15R किया लॉन्च। कंपनी ने इसे 12वीं एनिवर्सरी के मौके पर बेंगलोर में आयोजित इवेंट में किया पेश। OnePlus 15R की शुरुआती कीमत 47,999 रुपये स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ भारत में हुआ लॉन्च। इवेंट में कंपनी ने मिड रेंज टैबलेट OnePlus Go 2 को भी लॉन्च किया। JSW MG मोटर इंडिया ने 1 जनवरी से अपनी कारों की 2% कीमत बढ़ाने की किया ऐलान। बढ़ोतरी कंपनी के अलग अलग मॉडलों पर होगी लागू। कंपनी ने कीमतें बढ़ाने का कारण रॉ मटेरियल और ऑपरेशंस कॉस्ट में इजाफा बताया। 1 जनवरी 2025 से 3% और 1 जुलाई से 1.5% की कीमत बढ़ाई जाएगी। ग्रेवाइट नाम से आएगी निसान की सब 4 मीटर MVP 7 सीटर कार रेनो ड्राइवर के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए विकसित की गई ग्रेवाइट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेफ्टी के 350 डिग्री कैमरा फीचर्स होंगे शामिल। कंपनी इसे 2026 में लॉन्च करेगी। मार्च 2026 से डिलीवरी शुरू होगी। MVP म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बी प्राक के घर खुशियों ने फिर दी दस्तक। बी प्राक और उनकी पत्नी मीरा के घर 1 दिसंबर 2025 को दूसरे बेटे का हुआ जन्म। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की। कपल ने अपने बेटे का नाम द्विज बच्चन रखा, जिसका अर्थ है दोबारा जन्म। अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया जल्द ही फिल्म 21 से बॉलीवुड में कर रही डेब्यू। फिल्म का फाइनल ट्रेलर 19 दिसंबर को हुआ रिलीज। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खूब तारीफ की। करण ने अगस्त नंदा को शुभकामनाएं दी। सिमर भाटिया को खूबसूरत बताते हुए फिल्मों में स्वागत किया। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उनके करियर का मिला पहला अवार्ड। आर्यन को उनकी पहली डायरेक्टोरियल वेब सीरीज द वेट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित NDTV इंडियन ऑफ द ईयर इवेंट में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का मिला अवार्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री शुक्रवार को काशी पहुंची। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। रिक्शे पर बैठकर काशी की गलियों में घूमती आई नजर। भाग्यश्री ने बोट से गंगा की सैर की, सेल्फी ली, वीडियो बनाए, जहां उन्होंने कहा कि काशी में भीड़ के बावजूद एक अलग तरह की शांति और आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही। 15वें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म 22 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ आई नजर। 503 करोड़ रुपए अब तक कमाए। धुरंधर साल 2025 में 15 दिनों में 500 करोड़ रुपए कमाने वाली बनी पहली फिल्म।